तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दवान ने शनिवार को तड़के इस्तांबुल में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया और उसमें तुर्की ने कहा कि दोनों पक्षों को शांति वार्ता पर वापस जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने का हकदार है। तुर्की ने यूक्रेन के 5 कमांडर्स को भी रिहा कर दिया, जिन कमांडर्स को अंकारा ने विनिमय समझौते के तहत इन सबको तुर्की में रखने का वादा किया था। लेकिन इन सबको रिहा करते समय तुर्की ने मास्को को सूचना देना जरूरी नहीं समझा। तुर्की के द्वारा यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के समर्थन और यूक्रेन के 5 कमांडर्स को रिहा करने के लिए कई लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तुर्की ने रूस से दुश्मनी मोल ले ली है, क्योंकि दोस्तों रूस कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो और जिन कमांडर्स को तुर्की के द्वारा रिहा किया गया उन कमांडर्स को रिहा करने से पहले रूस को बताना जरूरी था। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तुर्की रूस से डरता क्यों नहीं है और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि तुर्की के रूस से बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या तुर्की रूस से अपने संबंध बिगाड़ना चाहता है और रूस और यूक्रेन की लड़ाई के दौरान तुर्की ने रूस के साथ क्या बर्ताव किया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। दोस्तों अगर तुर्की और रूस के रिश्तों की बात की जाए तो तुर्की और रूस के रिश्ते पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं। जिस वक्त पश्चिमी देशों ने रूस से अपने सभी रिश्ते खत्म कर दिए थे और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उस वक्त भी तुर्की एक ऐसा देश था जिसने तुर्की पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया, केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दिया जो यूएनओ की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध थे। इसलिए रूस कभी भी तुर्की के सामने नहीं आ सकता और रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान तुर्की ने कई बार आपस में समझौते कराने के लिए भी वार्तालाप की और यहाँ तक कि रूस भी तुर्की को इतना मानता है कि रूस अपनी वक्त वक्त की खबर तुर्की को बताता है। और अगर काले सागर की बात की जाए तो काला सागर पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और तुर्की काला सागर द्वार का संरक्षक माना जाता है। यानी कि अगर खुले शब्दों में कहें तो काले सागर पर पूरी तरीके से कब्जा तुर्की का है। अगर तुर्की नाराज हो जाता है तो वह कोई भी व्यापारिक जहाज को काले सागर के मध्य से गुजरने नहीं देगा और वह काले सागर से गुजरने वाले सभी व्यापारिक जहाजों को रोक सकता है। इसलिए ना तो रूस और ना ही कोई पश्चिम का देश चाहेगा कि तुर्की से लोहा ले। इसलिए तुर्की हमेशा खुलकर अपनी बात रखता है, वो किसी से डरता नहीं है और इसी वजह से ही तुर्की ने खुले शब्दों में कहा है यूक्रेन इस वक्त नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है, क्योंकि दोस्तों नाटो गठबंधन का 11-12 जुलाई को शिखर सम्मेलन होना है और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने तुर्की के अलावा चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और बुल्गारिया का दौरा भी किया था। यूक्रेन इन देशों से नाटो सदस्यता के लिए समर्थन जुटा रहा है। आपको बता दें कि नाटो की सदस्यता लेने के लिए इसके सभी सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। अगर एक भी सदस्य इनकार कर देता है तो उस देश को नाटो की सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है। चेक गणराज्य ने भी यूक्रेन का समर्थन करते हुए कहा है कि युद्ध खत्म होते ही यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। इसके अलावा नाटो महासचिव जयंत स्टोल्टेनबर्ग ने भी पुष्टि करते हुए कहा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनेगा। इसलिए ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो का सदस्य बनने के लिए तुर्की का समर्थन हासिल करने के लिए तुर्की का दौरा किया और जब रजब तैयब अर्दवान से समर्थन हासिल किया, दोस्तों आपको बता दें कि जब तुर्की ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए आश्वासन दिया तो तभी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर जानकारी दी और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दवान का आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे 5 कमांडर्स को रिहा करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दवान का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। दोस्तों इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों मैं हूं आपके साथ एम राजपूत और आप देख रहे हैं दैनिक।